हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम जो है दूसरा लेसन वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग प्रश्न संग्रह 2.2 के सवाल हल कर रहे थे, जिसमें हमारा जो है पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल हल हो चुका है। हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, चौथा सवाल। ठीक है, तो हमारा प्रश्न देखो क्या दिया है। चौथा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के मध्य स्थित कोई भी 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जो तुम्हें संख्याएं दी गई हैं, इनके बीच में तुम्हें क्या करना है, परिमेय संख्या। वैसे किसी भी संख्या के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन हमें कोई भी 3 ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं परिमेय संख्या? वो ज्ञात करने का एक्चुअली सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है कि जो दो संख्या दी जाएगी ना, जैसे ए और बी संख्या, तो इन दोनों को जोड़ना और 2 से भाग देना। जैसे मान लो संख्या ए और संख्या बी है, तो पहली संख्या क्या होगी, दोनों को जोड़ना, 2 से भाग देना। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, तुमको जो भी आंसर आएगा, अब क्या करना, वो आंसर को एक बार ए के साथ जोड़ना, एक बार बी के साथ। मतलब आंसर जो भी आएगा प्लस a/2, ये तुम्हारी दूसरी संख्या हो जाएगी। और यहाँ पे जो आंसर आया है, ये जो तुम्हारा आंसर आया है, अब तुम क्या करोगे, इस आंसर को, अब ये आंसर को b के साथ जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे। ये तुम्हारी तीसरी संख्या। मतलब ये हमारा रूल होता है परिमेय संख्या ज्ञात करने का, ये सूत्र होता है। मतलब जो भी 2 संख्या दी जाएगी, पहले वो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना, फिर जो आंसर आएगा उसको एक बार एक संख्या के साथ जोड़कर 2 से भाग देना और एक बार दूसरी संख्या के साथ जोड़कर 2 से भाग देना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 परिमेय संख्या। वैसे असंख्य परिमेय संख्या होती है, कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमको बोला ना कोई भी 3, मगर रूल ये है, इस तरह से ज्ञात किया जाता है। इसके लिए ऐसे ज्ञात करके लिखना है, सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा पहला क्या है, 0.3 और -0.5, ये हमारी पहली संख्या है। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार पहली संख्या, तो पहली संख्या हमने क्या किया, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, 0.3 प्लस -0.5/2। तो यानी यहाँ पे देखो प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, 0.3 माइनस 0.5/2। तो कितना हुआ, यहाँ पे -0.2/2, क्योंकि ये बड़ा है ना तुम्हारा 0.5, 5 में से 3 घटा 2, और ये माइनस है, इसके लिए हम माइनस 2 से भाग दिए, तो -0.1। तो ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये हमको आंसर मिला। अब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, मैं बताई ना, जो आंसर आएगा उसको एक बार पहली संख्या के साथ जोड़ना। तो आंसर क्या आया, -0.1। अभी हमारी पहली संख्या क्या है, 0.3, एक बार इसके साथ जोड़कर 2 से भाग देना और एक बार इसके साथ जोड़कर 2 से भाग देना। तो अब यहाँ पे देखो माइनस है ना, ये माइनस है और ये प्लस है, लेकिन बड़ी संख्या 0.3 है, तो क्या मिला, प्लस में मिला, प्लस 0.2/2। तो क्या मिला, 0.1। देखो यहाँ -0.1 और यहाँ प्लस 0.1, तो 2 संख्या हो गई। अभी तीसरी निकालनी, तो मैंने क्या बताया था, जो हमें आंसर मिला है, ये जो आंसर मिला है, इसको हम एक एक बार मतलब संख्या से जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, तो दूसरी संख्या मिल गई। अभी तीसरी निकालिए, अभी हम किससे जोड़ेंगे, -0.5। तो अभी हम इसके आगे लिखेंगे, क्या करेंगे, तीसरी संख्या। तो हम यहाँ लिखे तीसरी संख्या बराबर, हमें क्या मिला था आंसर, -0.5, जोड़ेंगे किसके साथ, दूसरी संख्या, -0.5, 0.1 मिला था और इसके साथ जोड़े। तो देखो यहाँ पर ये -0.1 है और ये प्लस माइनस मिलके -0.5/2, कितना मिला, दोनों भी माइनस है। जब दोनों भी माइनस होता है तो संख्या जुड़ती है, लेकिन माइनस लिखा जाता है, -0.6/2। क्या मिला, -0.3। तो 3 संख्या हमको क्या क्या मिली, -0.1, 0.1, -0.3। तो ये 3 संख्या हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो चाहो तो क्रम से लिखो या फिर 3 संख्या इस तरह, क्योंकि बीच की संख्या बोला है ना, इन संख्याओं के मध्य स्थित, तो हमें जो है बीच की संख्या, तो हम क्या करेंगे, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, जो भी क्रम में लिखेंगे।
तो पहले 0 पॉइंट, तो क्रम से हमारा कैसे आया, क्रम से कैसे आएगा, देखो 0.3 हमारी संख्या है, उसके बाद क्या आएगा 0.1, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस 0. माइनस हमें 0.1 मिला था, माइनस 0.1 मिला था, और हमें जो है माइनस 0.3 भी मिला था ना, तो माइनस 0.1 और माइनस 0.3 इस तरह से हमको संख्या मिली थी ना, और माइनस 0.5 ये दोनों तो हमारा क्वेश्चन था, तो ये हमारे आंसर्स हुए, ठीक है। 0.1 माइनस 0.1 और माइनस 0.3 ये हमारी बीच की 3 परिमेय संख्या है। वैसे असंख्य संख्या होती है तो तुमको आंसर देखोगे, गाइड में देखोगे तो तुम्हें कुछ और आंसर मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में ये हल करने का सूत्र जो है वो इस तरह से होता है। अगर मान लो तुमको और निकालना है और बोला है तो जो तुमको आंसर आया था वो एक बार तुमने इन दोनों के साथ जोड़ा था ना, फिर क्या करना, जो ये आंसर आएगा इसको एक बार इन दोनों के साथ जोड़ना, ऐसे करके ज्ञात करते जाते हैं, ये तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख लेना, जो आंसर्स मिले उसको बीच में लिखना और क्रम से लिख लेना ना, ये हमारी बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से क्रम से लिख लेना। दूसरा सवाल देखो, सेम ऐसी दूसरा भी है, तो अभी हम पहली संख्या कैसे निकालेंगे, मैंने तुम लोगों को बताया ना, पहली संख्या में क्या करोगे, दोनों संख्या को जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे, -2.3 प्लस ब्रैकेट में -2.33, तो अभी यहाँ ब्रैकेट खोले तो क्या हुआ -2.3 और ये प्लस माइनस मिलके -2.33 और ये अपॉन 2 है, हाँ अपॉन 2, 2 से भाग देना है ना। अब यहाँ पे देखो दोनों भी माइनस है, तो जब दोनों भी माइनस होता है तो हम लिखते माइनस है लेकिन जोड़ते हैं। देखो जोड़ोगे कैसे, तुम्हारी एक संख्या है 2.3 और दूसरी संख्या है 2.33, इस तरह से, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये 0 हुआ, तो 3 और 0 मिलके 3 जोड़ रहे हैं ना, और 3 और 3 मिलके 6, 2 और 2 मिलके 4, तो -4.63 अपॉन 2। अब इसको भाग, ये तुम्हारा रफ कार्य है, ये तुम्हारा रफ कार्य। अब इसको भाग दिए तो ये माइनस और 2 से भाग दिए, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 1 जो है 2, 10 बचा ना, 2 गुणे 5 यानी 2.315 -2.315, ये हमारी पहली संख्या, ठीक है। अब तुम्हें मैं बताई हूँ जो आंसर आएगा इसको क्या करोगे, एक बार इसके साथ जोड़कर 2 से भाग दोगे, एक बार इसके साथ जोड़कर 2 से भाग दोगे। और ये रफ कार्य कैसे करना है सिखाई हूँ, ये रफ में कर लेना इस तरह से जोड़ते समय, ठीक है। अब हम इसको दूसरी और तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे, तो अभी हमारा आंसर क्या है -2.315। अब इसको पहले इससे जोड़ेंगे -2.3 से, तो दूसरी संख्या, तो ये हमारी दूसरी संख्या क्या मिला, -2.315 हमको मिला था, और ये -2.3 ना, तो प्लस ब्रैकेट में -2.3, पहले हम जोड़ के 2 से भाग दे रहे हैं, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -2.315 और -2.3 अपॉन 2। अब यहाँ पे इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर देखो दोनों भी माइनस यानी माइनस लिखोगे लेकिन जोड़ प्लस हो जाएगा, तो 2.615 अपॉन 2। इसको तुम पॉइंट में रफ में कर जोड़ लेना तो तुम्हें इस तरह से मिलेगा। अब 2 से भाग दिए तो देखो माइनस और 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 3 6, ठीक है, फिर क्या आया 14 है ना, 2 गुणे 7 14, फिर उसके बाद जो है और एक और बचा ना, 2 गुणे 7 14 और 2 गुणे 5 10, -2.375 3075 आएगा ना, 3075, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 एक साथ हम ले रहे हैं ना, तो ये हमारा 3075 इस तरह से होगा। माइनस क्यों 0 आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे 15 एक साथ ले लिए ना हम, 2 गुणे 3 6 हुआ, फिर 15 एक ये एक नहीं ले सकते तो 15 एक साथ लेना, तो हम 0 लगाए ना, भाग दोगे तो पता चलेगा, -2.3075।
और अभी हमारा पहले का आंसर क्या आया, -2.315 ना। अब इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। तो अब हम जो है यहाँ पर तीसरी संख्या निकालें। तीसरी संख्या हमको क्या मिला था, -2.315, जो पहली संख्या मिली थी ना उसको लेंगे ना, और प्लस -2.33/2। तो क्या मिला, -2.315 प्लस माइनस मिलके -2.33/2। ऐसे कहने में, ऐसा दिखने में लग रहा कि हार्ड है, लेकिन जब तुम लोग जोड़ोगे ना तो बहुत आसानी से जुड़ जाता है। माइनस माइनस है तो लिखेंगे माइनस, लेकिन जुड़ेगा ना क्योंकि दोनों भी माइनस है ना। तो 4.645 रफ में जोड़ोगे ना तो तुम्हें आ जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना और सबको जोड़ लेना, ठीक है। अब 2 से भाग दिए तो कितना मिला, देखो माइनस है, फिर 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 2 4, फिर 2 गुणे 2 4 और 5। तो 3225 -2.3225, ठीक है। तो इस तरह से हमको आंसर मिले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रम से लिख लेंगे। तो हमारे आंसर्स -2.3 और -2.33 के बीच में हमको एक आंसर मिला था -2.315, और हमें क्या मिला है -2.3075, और यहाँ मिला -2.3225। तब इसको क्रम से लिख लो, जैसे भी तुम लोगों को सिखाई थी ना क्रम से लिखना, वैसे लिख लो। तो क्या हो जाएगा, हमारा क्रम कैसे हो जाएगा, 2.3 और फिर उसके बाद 2. हमको 315 मिला है, 2.3075 मिला है, और 2.3225 मिला है, और 2.33 मिला है ना। तो अब इसको क्रम से लिख लो। कैसे लिखोगे, देखो अब तुम्हें जो है -2.3 पहली संख्या है हमारा, -2.3। अब इससे फिर बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, -2.3075, फिर -2.315, फिर -2.3225, और फिर -2.33। जो हमको आंसर्स मिले थे ना वो देखो हमारे बीच में है, और ये दोनों हमारा किताब का प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा संख्या हो गई। चलो अब हम लोग तीसरा सवाल हल करेंगे। सेम ऐसे तीसरा भी होगा, वैसे तुम लोग हल कर सकते हो लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। पहली संख्या हमारी क्या होगी, पहली संख्या सेम वही तरीका, 5.2 प्लस हम क्या ज्ञात करें, पहली संख्या 5.2 प्लस 5.3/2। जब सब प्लस रहता तो आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 10.5/2। तो कितना मिला हमको, 2 गुणे 5 10, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 5 10, 5.25। तो हमारी पहली संख्या हुई 5.25। फिर अगली संख्या, अब जो हमको आंसर मिला, अब क्या करेंगे, एक बार पहली संख्या अभी जो आंसर मिला एक बार इसके साथ जोड़कर 2 से भाग देंगे, और एक बार इसके साथ जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो अभी हमें दूसरी संख्या निकाली। तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमको आंसर क्या मिला था, 5.25। अब किस में जोड़ेंगे, पहली संख्या 5.2 इसके साथ बटे 2, ठीक है। तो अभी हम इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 10.45/2। देखो यहाँ पे रफ में तुम लोग ऐसे जोड़ लेना, 5.25 और 5.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 5, 2 और 2 मिलके 4, 5 और 5 मिलके 10। देखो 10.45, तो उसे भाग दिए तो कितना मिला, 2 गुणे 5 10, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 2 4 और 5। तो क्या मिला, 5.2225। ये दूसरी संख्या। अब तीसरी निकालेंगे। तीसरी क्या निकालेंगे, तीसरी संख्या देखो गाइड में या किताब में आंसर देखोगे तो तुम्हें दूसरे आंसर मिलेंगे, क्योंकि असंख्य संख्या होती है ना, 2 संख्याओं के बीच में असंख्य अपरिमेय संख्या होती है। तो लेकिन हमें सूत्र जो होता है, अब हम इसके साथ जोड़ रहे हैं ना,
सूत्र जो होता है वो इस तरह का सूत्र होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 10.55 अपॉन 2 जोड़ दिए, 5.25 और 5.3 जोड़ दिए ना, तो देखो यहाँ पे 10.55। ये हमारा रफ कार्य है। अगर तुम मौखिक कर पा रहे हो तो मौखिक कर लेना। 2 गुणे 5 10, फिर यहाँ पे देखो 5 है तो 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 7 14, 2 गुणे 5, तो हमें क्या मिला 5.275। ठीक है, अब हमें 3 संख्या मिल गई ना। अब इसको हम लोग क्रम से लिख लेंगे। तो हमारा क्रम से लिखने पर हमको क्या मिला, देखो हमारी सबसे पहली संख्या क्या थी 5.2, ये हमारा प्रश्न का था। अब इसके बीच का बोला है ना, तो 5.2 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 5.225, क्योंकि हमको क्रम से लिखना है ना, तो ऐसे छोटे से बड़ा बड़ा ऐसे करते जाएंगे ना। फिर हमें क्या मिलेगा 5.25, फिर 5.275, देखो 2 के बाद 25 27, उसके बाद 5.3। ये हो गया हमारा आंसर। छोटे से बड़े क्रम में हमने लिख लिया। क्रम से लिख रहे हैं ना हम लोग, इसके लिए छोटे से बड़ा क्रम। अब हम लोग चौथा सवाल, सेम ऐसे ही चौथा सवाल भी हल होगा जैसे अभी तक हमने किया है। ये माइनस में है, माइनस रहा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय ध्यान देना। तो हमारी पहली संख्या क्या होगी, माइनस है, ध्यान से ध्यान दोगे तो कोई गलत नहीं, बहुत आसान होता है। मैथ्स को जो है जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम्हें आसान होता चला जाएगा। इंटरेस्ट लो उसमें। तो -4.6। अब देखो दोनों भी माइनस है, दोनों भी माइनस है, तो माइनस करोगे लेकिन जोड़ोगे तो कितना होगा, देखो 6 और 5 मिलके 11, 9.1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको भाग दिए तो यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, फिर 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, यानी -4.55। पहली संख्या क्या मिली, -4.55। अब क्या करोगे, एक बार इसको इसके साथ जोड़ोगे, एक बार इसके साथ जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे, तभी आंसर हमारा दूसरी संख्या। हमको क्या मिला था आंसर, -4.55, ये आंसर मिला था। अब इसके साथ जोड़ोगे, प्लस लिखोगे, देखो हमारा सूत्र ये, तो पहले हम सूत्र में लिखे ना, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4.55 -4.5 अपॉन 2, तो कितना हो गया हमारा, देखो माइनस, और यहाँ पे देखो 5 और 5 10, 9.05, -9.05, 2 से भाग दिए, माइनस, देखो 2 गुणे 4 8 होता है, एक क्या हाथी यहाँ लगा तो 10, 2 गुणे 5 10, फिर 2 गुणे 2 4, ठीक है, फिर 10 है 2 गुणे 5, तो क्या मिला -4.525। तीसरी संख्या जो हमारा पहला आंसर आया था ना, उसको अब इसके साथ जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो तीसरी संख्या, मेरे पहले आंसर क्या आया था, -4.55 मिला था ना, अब इसको -4.6 से जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे। ठीक है, तो पहले तो ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो प्लस माइनस मिलके -4.6 अपॉन 2। अब देखो इनको जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि दोनों भी माइनस है ना, जुड़ के लेकिन माइनस लिखेंगे, तो 9.15 अपॉन 2। देखो 4.55 और 4.6 जोड़ना है ना, तो यहाँ 5 6 और 5 जुड़ के 11, 9.15, 2 से भाग दिए, ये माइनस हुआ, 2 गुणे 4 8 हुआ, ठीक है, 10 यहाँ पे, तो 2 गुणे 5 10, 2 गुणे 7 14, 2 गुणे 5 10, भाग दोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो क्या आंसर मिला हमको, -4.575। 3 संख्या मिल गई। अब इसको हम लोग क्रम से लिख लेंगे, तभी हमारी जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो -4.5 पहले लिखे क्योंकि ये प्रश्न में दिया है। अब उसके बाद हमारी कौन सी संख्या आएगी, 4.5 के बाद 4.55, ठीक
ठीक है, अब जो तुमको संख्या दी गई है वो सब उसमें जोड़ डालकर लिख लेना और तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है प्रश्न संग्रह 2.2 का चौथा सवाल हल किए। थैंक यू।